भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को समझाने में लग रहे हैं तमाम तरीके के लोग कि मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए। और एक बात मुझे बताइए, भड़काया जाएगा तो 1 लोगों को, 2 को, 3 को, 10 को, 20 को, 50 को या 100 को, इतना सारा किसान जो यूपी का भी है, जहाँ पर ढोंगीनाथ मुख्यमंत्री है, वहाँ का भी किसान है, खट्टर का भी किसान है, पंजाब से भी किसान है, तमाम तरीके के देश का हर एक व्यक्ति जिसका घर चलता है खेती से, वो हर एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। आप एक बात मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के किसान से बात करने में क्या दिक्कत है? जब मोदी जी काशी तक पहुँच सकते हैं, मोदी जी बिहार पहुँच सकते हैं, तो यहाँ आने में मोदी जी को क्या तकलीफ है? वो मैं बताता हूँ क्या तकलीफ है। मोदी जी पढ़े लिखे हैं नहीं, मोदी जी को अपनी डिग्री साबित करने में इतना समय लग जाता है, लाखों करोड़ों रुपए डिग्री पे कर देते हैं। तो मोदी जी, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, अगर मोदी जी यहाँ आ गए तो देश का किसान उनसे सीधा संवाद करेगा। और अगर मोदी जी को वाकई में ही पता है इस बिल के बारे में, तो आइए आप जनता के बीच, देश के किसान के बीच आइए ना, आप किसान के बीच आकर एक एक किसान से पूछिए कि आपको समस्या क्या है। पूरी समस्या का समाधान प्रधानमंत्री बताएंगे। व्यस्त है पार्षद जिताने में, जो है पूरी बीजेपी अध्यक्ष लगे हुए हैं हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद में। तो क्या लग रहा है किसानों के लिए टाइम नहीं है? ऐसा है, अभी कोरोना नहीं है वहाँ हैदराबाद में, अभी वहाँ चुनाव खत्म हो जाए तो वहाँ पर भी कोरोना हो जाएगा। जो व्यक्ति देश के किसानों को छोड़कर वहाँ हैदराबाद में निगम के चुनाव में अपने पार्षदों को, अपने विधायकों को जिताने के लिए वहां पहुंच सकता है, आप सोच सकते हैं वो व्यक्ति कितना नीच निर्लज्ज आदमी है कि देश का किसान, देश का अन्नदाता, जो देश का ही नहीं विदेशों तक का पेट भरता है, आज वो परेशान है और उससे मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास समय नहीं है। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी तो और देश का हर एक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे फिर राष्ट्रपति हो, या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के निकटरधारी लोग हो, हर एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है और दिल्ली के बॉर्डर पे किसान जमा है। आप देश के किसानों से सीधा संवाद करिए ना, क्यों नहीं करते आप देश के किसानों से संवाद? अगर आज चुनाव होता तो आप घर घर पहुंच जाते हैं, आपका तड़ीपार गृह मंत्री घर घर जाके पर्चे बांटता है, लेकिन जब किसानों से बात करने की बात आती है तो आप नहीं करते हैं। अब जो है सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, किसान जो है सड़कों पर है, क्या लग रहा है कब तक ही मामला सुलझेगा? आप एक बात मुझे बताइए, आप कहाँ से आए हैं? आप यहाँ से, आप एक बात मुझे बताइए, आप भारत में रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं ना भारत में। तो आप एक बात मुझे बताइए, छठा दिन कैसे है? आप जानते हैं पिछले, नहीं जो किसान यहाँ पहुँचे, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ की बात नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आप इस तरीके से एक आंदोलन को एक्सपोज नहीं कर सकते। ये आंदोलन एक बहुत लंबे समय से चल रहा है। जिस समय बिहार का चुनाव था और इस देश की दलाल मीडिया और पत्तल चाट पत्रकार, अरे सुन लीजिए, 26-27 तारीख की कॉल दी गई थी, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस देश का किसान रेल की पटरियों पर भी बैठा है, रेल की पटरियों से लेकर तमाम जगह धरना भी उसने दिया है। लेकिन इस देश की मजबूरी है कि इस देश के अंदर सुशांत सिंह राजपूत को कवरेज मिल जाती है, लेकिन देश के किसान को कवरेज नहीं मिलती है। उसका कारण ये है कि सारे के सारे चैनल भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंबानी के हैं, अडानी के हैं, और जिनकी दलाली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी करते हैं। आप मुझे एक बताइए, हर एक आज पत्रकार को जल्दी है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनने की, चाहे फिर वो रजत शर्मा हो, चाहे फिर वो आपका सुभाष चंद्रा हो, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, हर एक पत्रकार को आज बोर्ड में मेंबर बनना है। पर ये बताइए क्या लग रहा है कब तक ये जो है मामला सुलझ पाएगा? देखिए, अगर देश के किसान को इंसाफ नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर ये देश का किसान बैठा रहेगा। और आप इस देश की विडंबना देखिए कि जिसका पिता यहाँ किसान आंदोलन में है, उसी से, मतलब आप एक बेटे से उसके पिता पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। दोनों ही देश के लिए जवान हैं, दोनों ही सरहद की हिफाजत करते हैं। एक सरहद की हिफाजत करता है और दूसरा लोगों का पेट भरता है। तो मेरी नजर में तो दोनों ही देश के जवान हैं।